दोस्तों बीएसटीसी का आवेदन होना शुरू हो गए हैं। इनके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। बीएसटीसी का फॉर्म कैसे भरेंगे पूरी बात वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। एलईडी 2023 लगाना है और इसकी मेन साइट ओपन होगी ऊपर ही ऊपर। इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही हमारे पास एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा। होम पेज आएगा, बीएसटीसी का होम पेज आएगा। इसमें देखिए 10/7/2023 ऑनलाइन आवेदन पत्रों की उपलब्धता लिखी हुई है। यहाँ इनकी गाइडलाइन है, पढ़ लीजिए। अगर यहाँ नहीं पढ़ते हो तो नीचे लिखा हुआ है प्री डीएलईडी एग्जामिनेशन एकेडमी सेक्शन 2023 और 24। यहाँ जाकर भी आप यूजर मैनुअल, एडमिशन नोटिस और एग्जाम रूल्स जो हैं इन रूल को आप पढ़ लीजिए। नहीं तो आपको क्लिक हेयर अप्लाई लॉगिन, आपको यहाँ आवेदन करने के लिए क्लिक करना है। जैसे आवेदन पे क्लिक करोगे तो हमारे पास एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा। हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोलेगा, यानी नेम अप्लीकेंट यानी नाम लिखना है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम। जैसे ही नाम लिखोगे तो इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी हो, लड़की हो लड़का हो। इसके बाद आपको फादर नेम, फिर इसके नीचे मदर नेम, अपना ईमेल आईडी सही से देखकर यहाँ ईमेल आईडी दर्ज करना है। फिर आपको पासवर्ड अपने हिसाब से पासवर्ड क्रिएट करने हैं और आपको पासवर्ड ऊपर जो क्रिएट कर रहे हो वही आपको कंफर्म पासवर्ड कर देना है। इसके बाद में मोबाइल नंबर लिखना है। ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये नंबर आपको यहाँ लिखना है। एंटर कैप्चा और साइन अप पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करोगे दोस्तों तो हमारे पास एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा। हमारी जो रजिस्ट्रेशन की डिटेल जो हमने फिलिप की है वो सारी यहाँ शो करेगा और आपको कंटिन्यू करना है। जैसे ही कंटिन्यू करोगे आप तो आपके फ़ोन में एक एक्टिवेट कोड आया होगा। उस एक्टिवेट कोड को यहाँ एक्टिवेट योर अकाउंट पे क्लिक करने पे लगाना है। एक्टिवेट अकाउंट करना होगा यहाँ। तो हमें ऊपर मोबाइल नंबर टाइप करना है। इसके नीचे जो एंटर एक्टिवेट कोड है जो हमारे फ़ोन में आया है उसको यहाँ दर्ज कर देना है। जैसे दर्ज करोगे और सबमिट बटन पे क्लिक करोगे, इसके बाद आपके पास ये एक्टिवेट हो जाने का एक मैसेज आएगा। एक्टिवेट हो जाने के बाद आपके पास मोबाइल नंबर पे आईडी और पासवर्ड आ गए हैं। यानी आईडी आपकी मोबाइल नंबर की होगी और पासवर्ड आपने जो बनाए हैं वो सक्सेस हो गया है, यानी अकाउंट यहाँ से एक्टिवेट हो गया है। जैसे एक्टिवेट हो गया यानी हमारा रजिस्ट्रेशन क्लियर हो गया। इसके बाद क्लिक है टू लॉगिन पे दबाना है। वापस वही पेज जहां हमने रजिस्ट्रेशन किया था वहाँ हमें रजिस्ट्रेशन नहीं करना, साइन इन करना है। साइन इन करेंगे, हमारे पास यूजर आईडी पासवर्ड यानी लॉगिन आईडी मांगेगा। लॉगिन आईडी हमें मोबाइल नंबर लगा देना है, पासवर्ड जो बनाया वो लगा देना और सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करोगे हमारे पास दो ऑप्शन खुलेंगे, माई एप्लीकेशन, एक प्री फॉर्म। यानी माई एप्लीकेशन जो है और प्री फॉर्म जो है, प्री फॉर्म हमारा अभी तक आवेदन नहीं हुआ इसलिए इसका काम नहीं है। माई एप्लीकेशन पे जाना है। फिर सेलेक्ट प्रोग्राम नेम, यानी हमें यहाँ से प्रोग्राम नेम डालना है। यानी प्री डीएलईडी हमारा जो कोर्स है डीलेड का, इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हमें प्रोसीड पे दबा देना है। जैसे दबाओगे आपके पास एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ हमें परमिशन मांगेगा कि आई हैव रीड, यानी हमें इसको पढ़ना है पूरे को और हमें यहाँ टिक कर देना है। एक सेकेंड, प्रोसीड वे वापस गया, यहाँ टिक किया, ऐड द प्रोग्राम किया, प्रोसीड किया। इसके बाद हमारे पास एक ऐसा इंटरफेस आया। यानी हमें इतनी सारी डिटेल है ये फिलिप करनी है। अभी तक ये अनकम्प्लीट हैं, इनकम्प्लीट हैं, कंप्लीट करना इन डिटेलों को। पे गया तो इसके बाद आपको कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, ये हमें रजिस्ट्रेशन के दौरान जो फिलिप कर दिया था वो मिल गया। यहाँ से हमें कैटेगरी चूज करना है, SC ST OBC MBC जो भी है आप यहाँ कैटेगरी सेलेक्ट लीजिए। विकलांग हो या फिर नहीं हो तो यहाँ से यस या नो। आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए, अगर दर्ज है तो ठीक है। जेंडर देख लीजिए, आप भारत यहाँ से चूज कर दीजिए। मैरिड स्टेटस आपको यहाँ से देख लेना है, यानी यहाँ से मिनोरिटी देख लेना है। आधार नंबर आपको टाइप करना है।
आपकी जो भी आधार नंबर है। इसके नीचे आपको इंस्टीट्यूट माइनर इंस्टीट्यूट लिख देना है, नो कर देना है। इसके बाद आपको जो एग्जाम क्वालिफिकेशन आपकी पास हो या फिर अपेयर है वो सिलेक्ट कर देना है। इसके नीचे संस्कृत वरिष्ठ उपाध्याय अगर आपने पढ़ी है तो उसको यस या नो जो भी है आप सिलेक्ट कर दीजिए। अब जो अकाउंट होल्डर पर्सन यानी किसका अकाउंट लगाना चाहते हो, यहाँ से आप अपना खुद का लगाना चाहते हो, मम्मी पापा का लगाना चाहते हो तो आप यहाँ से खुद पे चले जाइए अकाउंट होल्डर पे। तो सेल्फ वाले पे दबा दीजिए, आपका जो भी है खुद का कैंडिडेट का है तो कैंडिडेट दबा दीजिए। यहाँ से आपका नाम दर्ज करना है। यहाँ जो बैंक के अंदर आपकी आईएफएससी कोड लिखे हुए हैं पासबुक में, वो पासबुक में जो आईएफएससी कोड है वो यहाँ दर्ज कर देने हैं। और दर्ज करोगे तो आपके पास बैंक नेम और ब्रांच नेम ऑटोमेटिक आ जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ से अकाउंट नंबर लिख देना है, वही अकाउंट नंबर कन्फर्म कर देना है। और ये बैंक नेम ये ब्रांच नेम यहाँ से आईएफएससी कोड लिखने से आ जाएगा। फिर है सेलेक्ट स्टेट ऑफ बोनाफाइड रेसिडेंट, यानी आपका जो राज्य है वो राज्य यहाँ से सेलेक्ट कर देना है। जैसे मेरा राजस्थान है तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ नीचे नहीं मिलेगा आपको, सबसे ऊपरी ऊपर राजस्थान मिलेगा। फिर है सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, यानी आपको बोनाफाइड डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। सीकर है मेरी डिस्ट्रिक्ट, यहाँ चूज कर दिया। आपका अगर परमानेंट एड्रेस यानी स्थायी पता अगर वर्तमान पता से अलग है तो आपको परमानेंट एड्रेस कर देना है। सबसे पहले आपको फिलिप करना है परमानेंट एड्रेस में पोस्ट स्टेट डिस्ट्रिक्ट जो भी, आप इसको पूरा भर दीजिए, पूरी डिटेल सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद यानी आपका परमानेंट जो वर्तमान एड्रेस है उसके अलावा स्थायी जो पता है वो आपको फिलिप कर देना है। यहाँ तक लैंडिंग फ़ोन नंबर जो भी आपके पास लैंडलाइन फ़ोन नंबर आ रहे हैं यहाँ तक आपको सबमिट कर देना है। फिर इसके नीचे सेम एम परमानेंट एड्रेस, यानी आपका जो वर्तमान पता है वो क्या स्थायी पता से अलग है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ सेम वाले बटन पे क्लिक कर देना है। ऊपर जो एड्रेस भरा वो नीचे ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सेव प्रोसीड पे जाना है। और जैसे सेव प्रोसीड पे जाओगे तो आपके पास अगला पेज ऐसा ओपन होगा। आपको फोटो सेलेक्ट करवाएगा, सिग्नेचर सेलेक्ट करवाएगा, आपसे जो अपना थंब लगवाएगा अंगूठा लगवाएगा वो सिलेक्ट कराएगा। यानी अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर पे जाना है या चूज फाइल करना है। फोटो आ जाएगी फिर अपलोड करना है। इसी प्रकार हमें सिग्नेचर के लिए चूज करना है, फिर अपलोड करना है। अपलोड करेंगे, इसके बाद हमें अपलोड हो जाएगा। फिर हमें थंब अपलोड करना है। थंब के लिए भी जैसे फोटो और सिग्नेचर अपलोड किया है उसी प्रकार से हमें इन थंब को भी अपलोड करना है। सेव प्रोसीड कर देना है। जैसे सेव प्रोसीड करोगे तो आपके पास एजुकेशन डिटेल खुलेगी, यानी एजुकेशन डिटेल फॉर एजुकेशन डिटेल फॉर प्री डीलेड, यानी हमें 10वीं और 12वीं की डिटेल भर देनी है यहाँ से। यानी 10वीं कक्षा हमें कौन सी बोर्ड यूनिवर्सिटी से की थी वो हमें सेलेक्ट करना है। तो मैं बोर्ड ऑफ राजस्थान एजुकेशन से किया था तो इसको हमें मैं सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ एक बार आपको एग्जाम्पल के तौर पे। फिर हमें कौन सी ईयर में पास की वो 10वीं कक्षा तो वो ईयर सेलेक्ट कर लेनी है यहाँ। फिर कौन सी स्कूल से की थी वो स्कूल यहाँ लिख देना है। फिर इसके आगे मार्क टाइप, यानी हमें परसेंटेज मिली थी, ग्रेड मिली थी तो हमें परसेंटेज मिली थी। इसके बाद में हमें कितना अंक प्राप्त हुआ था उस मार्कशीट में देखकर यहाँ अंक लिख देना है। 500-600 का पेपर होता था तो 450 नंबर आए थे। इसके आगे हमें कितने में से मिले थे तो 10वीं का जो पेपर होता है वो 600 नंबरों का होता है तो 600 नंबर यहाँ लिख दिए, ऑटोमेटिक परसेंटेज निकल के आ जाएगी। इसी प्रकार जो 12वीं कक्षा हमने की थी वो कौन से बोर्ड से कौन सी यूनिवर्सिटी से की थी वही हमें हमारी राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है वो सिलेक्ट कर लिया। जो 10वीं की थी वही 12वीं से की थी। उसी प्रकार ईयर्स ऑफ पासिंग हमने कौन सी साल में 12वीं कक्षा की थी वो करना है, स्कूल का नाम लिखना है, परसेंटेज करना है, हमारे कितने नंबर आए थे, कितने में से आए थे वो हमें यहाँ लिख देने हैं। जैसे मान लो 450 नंबर आए थे, 500 में से आए थे। 12वीं का पेपर जो 500 का होता है 500 में से आए थे, हमारी परसेंटेज निकल के आ जाएगी आगे। जैसे परसेंटेज निकल जाएगी तो हमारा 450 का ही होता है मान लीजिए, एक बार एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ आपको तो समझ लीजिए कि आपके जितने नंबर आए उतने तो मार्कशीट में देखकर आपको लिखने हैं। ऐसे मत सोचिए भाई ये नंबर कहाँ से आ गए, तो आपको ऐसे देख के लिख देना है। फिर लिखने के बाद आपको सेव प्रोसीड करना है। एक सेकंड आपको दोबारा दिखा देता हूँ मैं।
सेव प्रोसीड करोगे तो हमारे पास रिकन्फर्मेशन का ऑप्शन आया और ओके प्रेस किया, तो ओके प्रेस करते ही हमारे पास कोर्स टाइप सिलेक्शन फॉर पीरीडीएल, यानी हमारे पास कोर्स किस कोर्स से बीएसटीसी करना चाहते हो, जनरल से या संस्कृत से। तो मेरे पास जनरल है फिलहाल, तो जनरल से बीएसटीसी करूँगा। सेव कंटिन्यू पे दबाऊंगा, तो जैसे सेव कंटिन्यू पे दबाऊंगा तो हमारे पास एग्ज़ाम सेंटर मांग रहा है। तो आप यानी एग्ज़ाम देने के लिए कौन से सेंटर चूज करोगे, तो मेरे जो सेंटर हैं, मैं फर्स्ट मेरा जयपुर सेलेक्ट करता हूँ। सेकंड मेरा सीकर सेलेक्ट करता हूँ और तीसरा सेलेक्ट करता हूँ झुंझुनू। फिर हमें सेव नेक्स्ट कंटिन्यू दबा देना है, नीचे की तरफ जो आ रहा है। अपने हिसाब से भर लीजिए, जो भी सेंटर है आपके नज़दीकी जो सेंटर है वहाँ जाकर वो भर लीजिए, अपने हिसाब से बता दीजिए उसको। सेव प्रोसीड करना है। जैसे प्रोसीड करोगे हमारे पास पूरा जो फॉर्म है वो भर के आपके सामने आ जाएगा। इसको हमें अच्छे से देख लेना है, कोई गलती तो हमारी नहीं होगी। ये एक बार फॉर्म भर जाने के बाद कुछ नहीं होगा। आई एग्री करके आपको कंटिन्यू करना है, कन्फर्म करना है। कन्फर्म करते ही यानी पूरा चेक करने के बाद, अच्छे से चेक करने के बाद आप इसको कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करोगे तो आपके पास एक देखो पीला सा कलर जो नीचे दिख रहा है, इसमें पे ऑनलाइन पेमेंट के लिए बोल रहा है। यहाँ क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही हमारे पास देखो इधर डिटेल खुल के आ गई, वह हमें किसका पेमेंट करना है, नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सब चीज़ दिखा रहा है कि इस बंदे का हमें पेमेंट करना है। पेमेंट गेटवे यानी हमारा पेमेंट काटने का क्या माध्यम है, यानी आईसीआई बैंक इसमें ऑटो सेलेक्ट हो रहा है। ऐसा मत मानिए कि भाई इसी बैंक से आपको पेमेंट काटना होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। हमें यहाँ तो यही सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद में पेमेंट टाइप यहाँ हमें ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेना है। और इनको सेलेक्ट करने के बाद यानी आप देखिए एप्लीकेशन फीस जो दिखा रही है वो आपको 450 का भुगतान करना है। अगर बीएसटीसी का फॉर्म भरते हो तो इसमें 450 की फीस लगेगी। किस माध्यम से भरते हो, क्रेडिट, डेबिट, एसबीआई नेट बैंकिंग या अदर किसी बैंक की नेट बैंकिंग, किस माध्यम से भरना चाहते हो। तो मेरे पास फिलहाल एसबीआई की नेट बैंकिंग है, इसको यूज करता हूँ। आपके पास अगर डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड को यूज कीजिए। तो मैं एसबीआई नेट बैंकिंग पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करूंगा प्रोसीड टू पे पे जाऊंगा। यहाँ जाने के बाद मेरे पास इसकी डिटेल खुलेगी। पे नाउ सबमिट एप्लीकेशन पे जाता हूँ। इस पे जाने के बाद मुझे पेमेंट करना है, तो पेमेंट आप यहाँ इसके बाद आप कर सकते हो अपने माध्यम से। तो ईमेल आईडी, पे नेम, ये जो भी है आप यहाँ से डाल दीजिए। इसको डालने के बाद प्रोसीड नाउ पे जाता हूँ और प्रोसीड नाउ करूँगा तो मेरे पास खूब सारे ऑप्शन आएंगे। नेट बैंकिंग में भी हमें किस माध्यम से करना है, कौन से बैंक से करना है, वो सारी चीज़ हमें यहाँ से सेलेक्ट करनी है। प्रोसीड नाउ करने से पहले आपको एक बात बता दूं, जैसे आईसीआई बैंक की नेट बैंकिंग नहीं है तो अदर बैंक पे जाके कर रहा हूँ मैं प्रोसीड। जैसे अदर बैंक पे प्रोसीड पे गया तो हमारे पास खूब सारे बैंक खुलेंगे। तो मेरे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और प्रोसीड करता हूँ। प्रोसीड करने के बाद इसकी यूजर आईडी और पासवर्ड, यानी नेट बैंकिंग जो चलाता है इनको सबको पता है। तो जैसे मेरे पास यूजर आईडी पासवर्ड है, मैं इसको यहाँ टाइप कर देता हूँ। टाइप करके इसको लॉगिन करता हूँ, क्योंकि मुझे बीएसटीसी का 450 का भुगतान करना है। बीएसटीसी का आवेदन शुल्क 450 है, इसलिए इसका माध्यम या तो एटीएम कार्ड हो या नेट बैंकिंग हो तो इसका पेमेंट कर सकते हो। क्यूआर कोड, यूपीआई, फोनपे से नहीं होगा। यहाँ कन्फर्म करूँगा। कन्फर्म करते ही मेरा अकाउंट पूरा शो हो गया है, फीस की डिटेल दिखा दिया है। कन्फर्म कर देता हूँ। 450 का भी भुगतान होगा। इंग्लिश में, हिंदी में सारी चीज़ें लिखी हुई आती हैं कि कितना पेमेंट कट रहा है अपने खाते से। जितना पेमेंट कट रहा है उतनी डिटेल हमारे पास शो करेगी। कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने के बाद हमारे पास अपने ही फ़ोन में जो अकाउंट में लिंक है उसमें एक ओटीपी आएगा। वो 6 नंबर का ओटीपी यहाँ दर्ज कर देना है और दर्ज करने के बाद हमें कन्फर्म बटन पे दबा देना है। जैसे ही कन्फर्म करोगे, कन्फर्म करते ही ये मान लीजिए कि अपना पेमेंट हो गया है और अपना बीएसटीसी का फॉर्म भर गया है। आपका अब कोई समाधान संशोधन नहीं होगा। देखिए मेरे पास ये सक्सेसफुल का मैसेज आ गया है और सक्सेसफुल होते ही ये लॉग आउट हो जाएगा। लॉग आउट होने के बाद आपको वापस री लॉगिन होना है, यानी री लॉगिन होने के लिए वही वो पेज, फर्स्ट जो पेज हुआ था वो ओपन हो कर लेना है।
और इसका नीचे बैक टू माय एप्लीकेशन, यानी हमें यहाँ इसका एक एप्लीकेशन भी ओपन हो जाएगा। जो फॉर्म भरा था वो इस पे दबाएंगे तो देखिए यहाँ एडिट व्यू, यहाँ व्यू का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ दबा देना है और हमारे पास जो फॉर्म भरा हुआ है उसका प्रिंट आउट हमारे पास आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भाई को सपोर्ट कीजिए।